सब के भीतर एक शक्ति जो हमारे गलत और सही के बीच में काम करती है, उसको गुरु शक्ति कहा जाता है। जहाँ कहीं भी आप कुछ गलत करने लगते हैं और आपके अंदर से आवाज़ आती है कि ये नहीं करना चाहिए, जहाँ कहीं आप अच्छा करते हैं और भीतर से उत्साह आता है कि बहुत अच्छा, भीतर से खुशी मिलती है, वो जो आपके भीतर से खुशी आती है, उत्साह मिलता है और फिर खुद पर गर्व होता है कि मैं अच्छा होता जा रहा हूँ, मेरा स्तर ऊंचा हो रहा है, ऊंचाइयों की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ और बेहतर होता जा रहा हूँ। मेरे अंदर की इंसानियत, मेरे अंदर का भलापन, मेरे अंदर की विनम्रता, मेरी शालीनता मुझे और आगे ले जा रही है। तो समझ लेना चाहिए, जब ये आवाज़ भीतर से आ रही हो तो आपके भीतर गुरु कृपा काम कर रही है। फिर यही शक्ति आपके भीतर रक्षा कवच बनती है। आपको संकटों में जो एकाएक सहारा मिल जाए, उदासी में जो मुस्कुराहट मिल जाए, गिरते गिरते जो आप संभल जाएं और अचानक आपको कोई आइडिया आ जाए कुछ बड़ा करने का, तो समझ लेना चाहिए आपके पास गुरु ने अपना आशीर्वाद भेजा है जो आपको संभाला है। जैसे आपके पितर आपके लिए सदैव आशीष भेजते हैं, जैसे आपके घर में आपके माता पिता सदैव आपकी मंगल कामना करते हैं, सारे रिश्ते आपकी ताकत हैं। आपके हाथ पांव ही आपकी शक्ति नहीं है, आपकी बुद्धि आपकी ताकत है, हाथ पांव ताकत है, आपका मन ताकत है, आपका हृदय ताकत है, लेकिन आपके माँ बाप भी आपकी ताकत है, आपके रिश्ते आपकी ताकत है। और उन सबसे भी बढ़कर जो सबसे बड़ा रिश्ता है वो गुरु का है, वो सबसे बड़ी ताकत है। तो जब आप अपने गुरु से जुड़ते हैं तो गुरु कृपा से जुड़ते हैं। माँ बाप बाहर से संभालते हैं आपको, लेकिन जो आपको भीतर से और बाहर दोनों तरफ से संभाले और आपका ध्यान रखे, उस शक्ति का नाम ही गुरु शक्ति है। बिना सिखाए इस दुनिया में कोई सीख नहीं सकता, बिना जनाए कोई जान नहीं सकता, बिना रास्ता दिखाए कोई रास्ते पर चल नहीं पाएगा। इंसान तो अपनी भाषा भी खुद नहीं सीख सकता, बोल सकता, क्योंकि उसकी कोई भाषा नहीं होती। उसकी माँ ही पहला गुरु बनकर उसको भाषा सिखाती है, बोलना सिखाती है, दुनिया की जानकारी देती है, दुनिया की ऊंच नीच, हिम्मत और साहस पिता देता है, और जिंदगी कैसे जीनी है इसको गुरु देता है कि कैसे जीना चाहिए। इसलिए जब भी हम ऐसे आदर्श पुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत कुछ किया, दिखाई देता है उनके पीछे गुरु की कृपा काम कर रही थी। संदीपनी ऋषि के आश्रम में 64 दिनों तक 64 कलाओं को प्राप्त करने वाले श्री कृष्ण भगवान जो पूर्ण अवतार हुए, उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए गुरु का साथ लिया।
क्योंकि अवतार भी धरती पर आएंगे, भगवान स्वयं भी अगर आ जाएं तो उन्हें भी अपनी शक्ति, क्योंकि मनुष्य देह में आएंगे, माचिस की तीलियों में आग है तो प्रकट तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही जो आपके भीतर है उसे प्रकट करने वाला तो कोई होना चाहिए, जगाने वाला तो होना चाहिए। तो कृष्ण भगवान को भी जागृत करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ी। संदीपनी के आश्रम में उज्जैनी में वो रहे, 64 दिनों में 64 कलाओं को विकसित कर लिया। लेकिन उसके बाद कहा कि विद्या ठहरेगी तब जब गुरु का कृतज्ञ बनकर गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए गुरु दक्षिणा दी जाए, और गुरु दक्षिणा हर दिन दी जाए। पहले दिन तो गुरु की मांगी भी चीज देनी है, उसके बाद आपको तन से, मन से, धन से अपने गुरु से जुड़े रहना। तो गुरु के सम्मुख गए और जाकर बोले कि प्रभु मैं कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया, बहुत आभारी, कृतज्ञ हूं। अब जीवन का वो मोड़ आ गया जहां से मैं आपसे विदाई लेकर जाऊंगा तन से, लेकिन मन और आत्मा से, हृदय से तो कभी विदाई हो नहीं सकती। अब चाहता हूं गुरु दक्षिणा दी जाए, तो आप कृपया मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं जो मैं दूं। तो गुरु ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, उदास है गुरु माता, उनके पास जाओ। तो श्री कृष्ण गुरु माता के सम्मुख जाकर घुटनों के बल बैठ गए और श्रद्धा भाव के साथ प्रणिपात करते हुए उन्होंने कहा, हे माते, आज्ञा हुई है गुरुदेव की कि मैं आपसे आपकी इच्छा पूछूं, गुरु दक्षिणा में क्या दूं। उनके मुंह से निकल गया, मुझे क्या चाहिए। एक मेरे बच्चे की आस पल पल मेरे मन को टीस देती है। सागर में स्नान करने के लिए गया था, लौटा नहीं आज तक। कृष्ण मेरे बच्चे को वापस अगर दिला सकते हो, बस यही मेरी चाह है। कृष्ण भगवान गए, मृत प्राय बालक को जीवित अवस्था में लेकर गुरु माता के चरणों में प्रस्तुत किया और कहा, लो मां, तुम्हारा बेटा आ गया। बेटे को देखते ही गुरुदेव भी सम्मुख आ गए और गुरु माता भी, दोनों ने कृष्ण भगवान के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। हे कृष्ण, आज ये आशीर्वाद देते हैं हम लोग, हमने जो विद्या दी है वो अलग चीज है, लेकिन आपके माध्यम से ऐसी विद्या इस दुनिया में प्रकट होगी आपके मुख से कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इस दुनिया को सदा वो रोशनी देती रहेगी। ऐसा ज्ञान आपके मुख से प्रकट होने वाला है। और वही आशीर्वाद था जिसका परिणाम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता प्रकट हुई। और कृष्ण भगवान जगत गुरु के रूप में हम सदैव सभी लोग स्मरण करते हैं। इसलिए जब जीवन में गुरु का पदार्पण होता है तो जीवन की दिशा बदल जाती है। ध्यान रखिए, स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक घटना घटी कि वो गीता पर संदेश दे रहे थे। और आप जानिए कि गीता हमारा वो अद्भुत ग्रंथ है जिसमें अनेक विद्याओं का समावेश है। ज्ञान विद्या, ध्यान विद्या, भक्ति विद्या, योग विद्या, कर्म की विद्या, स्वास्थ्य की विद्या, आहार की विद्या, यज्ञ की विद्या, दान की विद्या, व्यवहार की विद्या,
जीवन सुधार से लेकर के मरण सुधार तक की विद्या भी आपको गीता में मिलती है। तप त्याग की विद्या, आत्मज्ञान की विद्या और परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करने की विद्या, इस दुनिया में सफल कैसे होना है इसकी विद्या, और परलोक में सफल होना है तो इसकी भी विद्या जहाँ से मिलती है वही ग्रंथ है गीता। हम भारतीयों के लिए शोकनाशनी विद्या, व्यक्ति का दुख मिटा दे, दैवी संपदा प्रदान कर दे, जागरण की विद्या, अमरता प्रदान करने वाली विद्या, कायर को वीर बना देने वाली वीरता की विद्या, और समृद्धि, सुख, वैभव, राज योग प्राप्त करने की विद्या, सब कुछ गीता में है। तो गीता का संदेश स्वामी विवेकानंद दे रहे थे और वहाँ एक प्रोफेसर सुन रहे थे। नाम था तीर्थराम। अब होता यह है कि बीज अगर उपजाऊ जमीन पर गिर गया तो उस बीज का अंकुरण बहुत अद्भुत होता है। सुनने वाले तो और भी सुन रहे थे, लेकिन जो तीर्थराम प्रोफेसर ने सुना, और ये वो समय था जब भारत देश गुलाम था, बदल गए वो। और उन्होंने कहा कि जो मैं अब पढ़ाता रहा हूँ उसकी ज़रूरत नहीं है, अब जो आज आपसे पढ़ लिया, दुनिया को बस ये पढ़ाने की ज़रूरत है, ये ज्ञान दुनिया तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य के अंदर की इंसानियत जागती है, इससे व्यक्ति अपना कर्तव्य पहचानता है। ये वो विद्या है कि जिसके द्वारा हम अपने परमात्मा से जुड़ते हैं, खुद को जानते हैं। खुद से बेखबर थे, अब खुद को जानने का मौका मिला तो स्वामी विवेकानंद के रंग में रंग गए और फिर नाम भी बदल लिया, घर परिवार से भी विदाई ली, और जैसे विवेकानंद ने देश विदेश में भारत का, संस्कृति का, धर्म का डंका बजाया, ऐसे ही दुनिया के कोने कोने में जा कर के उस प्रोफेसर ने कमाल किया। नाम तीर्थराम था लेकिन बदल दिया नाम, तब नाम हो गया राम तीर्थ। और स्वामी राम तीर्थ ने जो कुछ कमाल किया वो जबरदस्त था। अमेरिका में थे, सूरज विदाई ले रहा था तो लोगों ने देखा कि आंख में आंसू लेकर सूरज की ओर प्रार्थना कर रहे थे और बोल रहे थे कि सूरज अमेरिका की धरती से विदा होकर तो भारत की धरती पर जगमगाने के लिए जा रहा है, मेरे इन आंसुओं को लेकर के जा और मेरे भारत की धरती पर जो फूल खिले हुए उसमें ओस की बूंदें बनाकर इनको टपका देना, और वो दिन लेकर आना जब मेरा भारत आज़ाद हो। वहाँ के लोगों की परतंत्रता की, गुलामी की जंजीरें टूटे और भारत का डंका दुनिया में बजे। और अब आप देखते हैं कि आज विश्व में बड़ी से बड़ी शक्तियां जो दिखाई देती हैं उसमें भारत एक महाशक्ति बनकर के उभरा है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में आयोजित रक्षाबंधन एवं पूर्णिमा दर्शन, दिनांक 28 अगस्त 2026, समय प्रातः 10 बजे, स्थान ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन भारत। संपर्क सूत्र श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज
एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के द्वारा आशीर्वचन एवं कृष्ण पूजन। दिनांक 4 सितंबर 2026, समय रात्रि 9:30 बजे, स्थान आनंद धाम आश्रम, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, भारत। संपर्क सूत्र, आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। वाराणसी में परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 44 शिव ध्यान योग शिविर। दस से 13 दिसंबर 2026, ध्यान स्थल कैंटोमेंट मल्टीपर्पज ग्राउंड, 10A द मॉल रोड, वाराणसी कैंटोमेंट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन, भारत। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें। संपर्क सूत्र, आप सभी सहपरिवार सादर आमंत्रित हैं।